हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e माइनस 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स ओवर 10x इज. देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए लिमिट के क्वेश्चन में हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं. तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, अप्लाई लिमिट ऐसा करते हैं ताकि हमें लिमिट का पैटर्न पता लग जाए. तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बनेगा e, तो e रहेगा और x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा. चूंकि लिमिट का फॉर्मेट जानने के लिए मुझे एक फॉर्म ये पता होनी चाहिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, जो कि बन जाती है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट. तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ई. शॉर्ट ट्रिक से या 1 की पावर इनफाइनाइट को सोल्व करेंगे तो इसको हम ई लिख सकते हैं. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर मैं अप्लाई करूंगा तो बन जाएगा ई माइनस ई अपॉन टेन जीरो. ई माइनस ई कितना हो जाएगा 0 और टेन जीरो कितना होता है 0. तो 0/0 फॉर्म ये दे रहा है हाल फिलहाल. देखिए जब आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो देखिए ऊपर 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स है, तो इसका मुझे एक्सपांशन पता होना चाहिए और 10x का भी मुझे एक्सपांशन पता होना चाहिए. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपांशन क्या होता है ई टाइम ऑफ 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस डैश डैश डैश, ऐसा ये चलता जाएगा. सिमिलरली 10x का एक्सपांशन भी आपको पता होना चाहिए. तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चलता जाएगा. तो हमें यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का एक्सपांशन पता होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी तो मैं एक्सपांशन का यूज ले सकता हूँ. तो इस एक्सपांशन को यहाँ रखने पर e की जगह e आ गया माइनस 1 प्लस एक्स पावर 1 ओपन एक्स, इसका एक्सपांशन मैं लिख रहा हूँ e टाइम ऑफ 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर और माइनस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट ओवर एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस 2/15 एक्स पावर 5 अप टू इनफाइनाइट. ये मैंने यहाँ पर दोनों एक्सपांशन का यूज कर लिया. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ई से तो ई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई एक्स बाई टू, ये फर्स्ट टर्म बचेगी हमारे पास माइनस 11/24 टाइम ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड टर्म बचेगी और ऐसे ही आगे टर्म बचती रहेगी. सिमिलरली नीचे अभी हमने यहाँ पर वापस सीरीज को सेम लिख देना, हमारे पास नीचे सेम सीरीज बचेगी. ठीक, ऊपर से देखिए सभी के साथ मुझे x मल्टीप्लाई नजर आ रहा है तो मैं x को कॉमन ले सकता हूँ और नीचे भी मुझे x मल्टीप्लाई सभी के साथ नजर आ रहा है तो नीचे से भी मैं x को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. क्योंकि अभी इस वाली फॉर्म में भी अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो यहाँ से मैं उस रीजन को खत्म कर दूँ जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म मिल रही है. तो मैंने x कॉमन ले लिया. x कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन ऊपर से बचेगा वो कुछ ऐसा रहेगा. यहाँ पर हायर पावर आएगी x की, हायर पावर ऑफ x आगे की तरफ बचेगी और सिमिलरली नीचे भी अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री और आगे फर्दर हायर हायर पावर ऑफ x. ठीक है, सभी टर्म के पास हमारे पास x तो आएगा ही आएगा, आगे वाली टर्म्स ये x से x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट अप्लाई मैं यहाँ पर करके देखूंगा. जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आगे वाली जितनी भी टर्म्स है वो सब क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी और नीचे भी ये जितनी भी टर्म्स है वो कितनी बन जाएगी 0 बन जाएगी. आगे वाली सारी टर्म्स के पास x है ना, तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो सब बन जाएगी 0. तो केवल बचेगा हमारे पास e/2 और नीचे से बचेगा 1. तो e/2 केवल हमारे पास फाइनल आंसर होगा. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमें e/2 दे रखा है. तो हमने सिंपल सा की कॉन्सेप्ट काम लिया है. यहाँ पर हमने दो एक्सपांशन का यूज लिया, 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, इसका एक्सपांशन हमने काम लिया और एक 10x का एक्सपांशन हमने काम लिया. दोनों एक्सपांशन को इस लिमिट में रखा और लिमिट को सिंप्लीफाई किया, अरेंज किया और हमने फाइनल आंसर निकाल लिया e/2, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है. तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. होप यू अंडरस्टैंड दिस. बेस्ट ऑफ लक.